पाकिस्तान में छिड़ा गृह युद्ध, जल्द लगेगी इमरजेंसी। तहरीक लब्बैक ने पुलिस और फौज को पानी पिला दिया। साल 2025 में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर चारों खाने चित्त हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान और बलूचिस्तान को बार बार इस्लामिक उम्मा की दुहाई देकर इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका एजेंडा नाकाम रहा। इस साल पाकिस्तान तीन तरफ से मार खा रहा है और अपनी हरकतों से तीन तरफा युद्ध की स्थिति खुद ही पैदा कर चुका है। पाकिस्तान के पूरब में भारत के साथ तनाव है। पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मार डाले हैं और कई पोस्ट पर कब्जा भी जमा लिया है। और वहीं दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान के विद्रोहियों की बगावत ने पाकिस्तानी सेना को थका दिया है, उन्हें चकनाचूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबतों की कोड़ में खाज का काम भी शुरू हो चुका है। जी हां, अब पाकिस्तान के अंदर भी बवाल मच गया है। दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने वाला, चिंगारी भड़काने वाला पाकिस्तान अब अंदर से जल रहा है। हर तरफ हंगामा, चीख पुकार, प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रविवार रात हालात बेकाबू हो गए जब पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर मुरीदके में बड़ी कार्रवाई की। मुरीदके वही जगह है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हवाई हमला किया था, जो इस इलाके के रणनीतिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। लाहौर से इस्लामाबाद तक निकल रहे इस गजा मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गजा मार्च क्या है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों ने भीषण झड़पें हुई जिनमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं सोमवार को यह अफवाह फैल गई कि इस प्रदर्शन में टीएलपी चीफ साद रिजवी को मार दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से लाहौर में बवाल मच गया। तो आज सारी दुनिया में बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान इस समय कुल मिलाकर भीषण आंतरिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। बाहर से तो मार खा ही रहा है, अब उसके घर में भी जंग छिड़ी है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी सरकार के खिलाफ और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ मुरीदके में एक गंभीर ऑपरेशन शुरू कर चुका है, जिसके चलते यह इलाका इस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया है। टीएलपी प्रमुख साद रिजवी को गोली लगी है और उनकी सर्जरी की तैयारी चल रही है। टीएलपी समर्थकों ने देश भर में हिंसा, हंगामा और आगजनी शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। क्योंकि इसको इस बात से भी समझा जा सकता है, बलूचिस्तान परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से मार पड़ रही है और पाकिस्तान का दिल यानी पंजाब राज्य और पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर में अगर यह सब हो रहा है तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से और घर के अंदर भी पूरी तरह से घिर चुका है, जल रहा है। पाकिस्तान में टीएलपी हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है यह समझते हैं। टीएलपी ने इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की कसम खाई हुई है, जबकि पाकिस्तान के तमाम शहरों की पुलिस उन्हें रोकने में जुटी हुई है। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब और 5 जिलों की पुलिस की बड़ी टुकड़ियों समेत कानूनन प्रवर्तन एजेंसीज को रविवार की सुबह मुरीदके में भेजा गया। यहां सबने मिलकर टीएलपी के विरोध प्रदर्शन वाले कैंप को घेर लिया, जो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी के समर्थकों की तरफ से शहर से आगे बढ़ने के 2 कोशिशों को नाकाम भी कर दिया। इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए सड़कों पर ही खाइयां खोदी गईं और रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बड़े बड़े जो शिप वाले कंटेनर होते हैं उनसे रास्ता ब्लॉक किया गया। टीएलपी का प्रदर्शन 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में अमेरिकी दूतावास तक यह मार्च करना था। टीएलपी ने लब्बैक या अक्शा मिलियन मार्च का ऐलान किया था। यह मार्च इजराइल हमास युद्ध में गजा में कथित हत्याकांड के खिलाफ था। टीएलपी अमेरिका को इजराइल का समर्थक मानता है और इसीलिए इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में यूएस एम्बेसी तक वो पहुंचना चाहता था, उसका विरोध करना चाहता था। 8 अक्टूबर को पंजाब पुलिस ने लाहौर में टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा और उनके नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिससे हिंसा और भड़क उठी। पुलिस और टीएलपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। लाहौर में 9 और 10 अक्टूबर को झड़पें हुई। यहां टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पेट्रोल बम, पथराव, हथियारों से हमला किया। 13 अक्टूबर को मुरीदके में एक बार फिर से
हिंसा भड़क उठी। यहां पर एक एसएचओ, पुलिस का एसएचओ मारा गया, 48 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 4 नागरिक भी मारे गए हैं। टीएलपी अब पाकिस्तान पुलिस को इजरायली गुंडे का नाम दे रहा है, जो देश के भीतर सुरक्षा बलों के मनोबल पर सवाल खड़े करता है। तो एक तरफ गजा शांति सम्मेलन आयोजित हो रहा है, बंधकों को रिहा किया जा रहा है, गजा में शांति लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं गजा के नाम पर पाकिस्तान के अंदर बवाल छिड़ा हुआ है। टीएलपी के ये साद रिजवी कौन है, इनको भी समझते हैं जरा। टीएलपी पाकिस्तान का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका मुख्य एजेंडा देश में निजाम मुस्तफा मतलब इस्लाम का शासन लागू करना है। साद हुसैन रिजवी टीएलपी के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। खादिम की मौत के बाद साद रिजवी ने साल 2021 से संगठन की कमान संभाली और वो लाहौर से जुलूस का ये नेतृत्व कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक मुरीदके में छिपे साद रिजवी को गोली मार दी गई और उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया है। उसी के बाद हिंसा और भड़क उठी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए संडे को एक उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तान के आंतरिक संघर्ष ने भारत से तनाव और अफगानिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान से चल रही जंग के बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार टीएलपी के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। मुरीदके में सुरक्षा बलों का जमावड़ा इसका साफ संकेत दे रहा है। अखबार डॉन, जो कि मुखपत्र माना जाता है पाकिस्तानी सरकार का, पाकिस्तान का, आईएसआई का, उसके मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स और 5 जिलों की पुलिस की बड़ी टुकड़ियों को रविवार सुबह मुरीदके में भेजा गया और इन एजेंसियों ने टीएलपी के कैंप को पूरी तरह से घेर लिया। लाहौर के 85 पुलिस थानों में से हर एक में 10 अधिकारियों को अपने एसएचओ के नेतृत्व में मुरीद के जाने का निर्देश दिया गया और डीआईजी ऑपरेशन फैजल कामरान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बल की निगरानी के लिए मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने टीएलपी सदस्यों की शहरों की ओर बढ़ने की कोशिशों को भी नाकाम हालांकि कर दिया है। इस्लामाबाद की ओर मार्च को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात वहां पर रखी गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पुलिस के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया, यानी कि पाकिस्तान रेंजर्स, जिस तरह से भारत में बीएसएफ होती है उसी तरह से पाकिस्तान रेंजर्स यानी कि अर्ध सुरक्षा बल, उनको भी अपने ही लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने उतार दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेंजर्स ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया, कई जगह गोलियां बरसाई। टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में निकले इस मार्च का उद्देश्य, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, गजा के लिए एकजुटता दिखाना है, इजराइल का विरोध जताना था, अमेरिका का विरोध करना था, लेकिन पुलिस ने इसे सरकारी विरोधी हिंसक अभियान करार दे दिया, मतलब कि यह सरकार के खिलाफ है। साद रिजवी ने शुक्रवार की नमाज के दौरान लाहौर में समर्थकों से कहा था कि गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है, गोलियां और शेल कोई मसला नहीं है, शहादत हमारी तकदीर है। पिछले हफ्ते लाहौर में हुए संघर्ष में कम से कम 11 टीएलपी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी थी, 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी बन चुकी है, ना उससे अपना घर संभल रहा है, ना उससे अपना बॉर्डर संभल रहा है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि मुनीर और शहबाज से अपना पाकिस्तान संभल नहीं रहा है और वो दूसरे की घर में ताकता है, झांकता है, परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है। आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये तो फिलहाल तय लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।